हे साईनाथ के बेटा बेटियों, हे द्वारका माई के पुत्रों, हे गुरु माता को हृदय में धारण करने वाले बच्चों, आप तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच में गुरु माता को हृदयस्थ रखने से, गुरु माता की महत्ता को समझने से, गुरु माता के नियमों का पालन करने से जो बात साधक में आती है उसकी कल्पना किसी से नहीं की जा सकती। इन कथाओं से आप जान गए 24वां अध्याय चल रहा है। हेमांड पंत को बाबा बहुत अधिक प्रेम करते हैं और प्रेमी स्वभाव होने के कारण और कथा का रहस्य भक्तों के कल्याणार्थ प्रसारित करने के कारण उन्हें हास्य कलाकार बनाया, हास्य प्रसंग का पात्र बनाया। ना तो वे उस दिन बाजार गए हैं, ना ही चने खाए हैं, लेकिन उनके बाहेम में चने मिलना और उनकी कूहनी सीधी करने से चने द्वारका माई में गिरने की लीला बड़ी अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, चमत्कारिक है। और चमत्कारिक इसीलिए है कि उनका कहना है कि जब भी आप भोजन करो उसके पहले आपको अपने गुरु का स्मरण जरूर करना चाहिए, और वह स्मरण करना ही नैवेद्य प्रदाय के बराबर है। जब भी इंद्रियां अपने कुप्रवृत्ति की ओर जाने को आतुर रहती है तो इन कुप्रवृत्तियों को भी अर्पित करना चाहिए ताकि सद्प्रवृत्ति का हमारे अंदर विकास हो। यदि आप हमेशा क्रोध, अहंकार, माया, मोह, मद, मत्सर, अपनी तमाम बुराइयों को अपनी गुरु माता की ओर अग्रसर करते जाएंगे तो उधर से ये तमाम बुराइयां अच्छाइयों में परिणित होकर आपके ध्यान को परिवर्तित करेगी, मन को पवित्र करेगी। इंद्रियां जो है कुचेष्टा नहीं करेगी, सत चेष्टा करेगी, और हमारी बुद्धि जो है वो उत्तम प्रकार से काम करेगी, और हम अपने आत्मा जिसमें सद्गुरु निवास करता है उसके पूजन के योग्य बनेंगे। ध्यान हमारा प्रगाढ़ होगा, विश्वास दृढ़ होगा, और श्रीहरि से मिलन होगा, और समस्त संकटों से हमारी मुक्ति होगी। इस कारण साईनाथ महाराज ने अपने अभिन्न जो उनकी जीवनी का लेखन संकलित कर रहे हैं, जो उनकी जीवनी को सबके कल्याणार्थ अमृतमयी कथाओं को लिख रहे हैं, उनको हास्य कलाकार बनाकर ये कथाएं का रहस्य बताने के लिए इसको उद्घाटित किया गया, ताकि हम जब भी जो भी ग्राह्य चीज है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो सब चीज़ों के पहले गुरु माता का स्मरण करना आवश्यक है, जिससे हमारे हृदय की पवित्रता बढ़ेगी, मन पवित्र होगा, इंद्रियां कुचेष्टा नहीं करेगी, और बुद्धि उत्तम होगी, और हम आत्मा के पूजक बनेंगे, और अखंड चेतन घन और श्री हरि से मिलन होगा। और जब श्री हरि से मिलन हो गया यानी सदगुरु से मिलन हो गया, क्योंकि सीधी श्री हरि और सदगुरु दोनों एक ही चीज़ है, जो पिछली कथा में हमने बता दी। हेमांड पद आते आगे लिखते हैं कि मेरी इस हास्य के पात्र की कथा से मुझे सुदामा की कथा याद आ गई। सुदामा के साथ जो चना लीला हुई है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसकी कथा आ गई। साईं चरित्र में यह कथा संक्षिप्त में वर्णित है। संदीपनी ऋषि के अध्ययन केंद्र में भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई और अपने अभिन्न सहपाठी मित्र सुदामा विद्या अध्ययन करते थे। एक बार संदीपनी ऋषि की पत्नी ने
जंगल से लकड़ी लाने के लिए बलदाऊ और कृष्ण को भेज दिया। उसके बाद सुदामा को भी कुछ चने लेकर भेज दिया तीनों को खाने के लिए। सुदामा ने चने बांध लिए और रख लिए और वो भी जंगल की ओर लकड़ी एकत्रित करने के लिए चले गए। जब सुदामा की भगवान कृष्ण से भेंट होती है तो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं, हे प्रिय मित्र, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो सुदामा जी कहते हैं कि भूखे पेट पानी पीना, जल पीना हानिकारक होता है। कृपया थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद जल पीना अच्छा रहेगा। तो वो भगवान कृष्ण अपने प्रिय सहपाठी मित्र का कहना मान लेते हैं और उनकी गोद में सर रखकर प्रगाढ़ निद्रा में सो जाते हैं। और इसके बाद सुदामा उन चने को निकाल करके खाने लगता है। तो उस खाने की ध्वनि भगवान कृष्ण को सुनाई देती है। वो कहते हैं कि दादा, तुम क्या खा रहे हो? क्या कड़कड़ की आवाज़ आ रही है? तो सुदामा कहते हैं, यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठंड बहुत अधिक बढ़ रही है। इस ठंड से मुझे कपकपी छूट रही है और कपकपी के कारण मेरे दांत कड़कड़ की आवाज़ कर रहे हैं। देखो, मैं अच्छे से विष्णु सहस्त्र नाम भी नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे स्वप्न में ऐसा लग रहा है कि एक मित्र जो है दूसरे मित्र की वस्तुएं खा रहा है। और यही प्रश्न फिर सुदामा से करते हैं। तो सुदामा कहते हैं, क्या यहाँ मैं खाक खा रहा हूँ, यानी धूल खा रहा हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि एवमस्तु, माने ऐसा ही हो। तो उसके कारण फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मेरे सहपाठी मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बगैर अन्न और जल भी ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन श्रम के वशीभूत होकर मुझे ऐसा प्रश्न करना पड़ा। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। परंतु उनके द्वारा दिए गए एवं वस्तु ऐसा ही हो, उसके कारण पूरे जीवन सुदामा को दरिद्रता भोगनी पड़ी। और दरिद्रता की पराकाष्ठा होने के बाद, बहुत साल दरिद्रता झेलने के बाद, उनकी पत्नी के द्वारा बहुत मुश्किल से 3 मुट्ठी सूखे चावल अर्जित किए गए। बहुत परिश्रम करने के बाद उन 3 मुट्ठी चावल को लेकर सुदामा को भगवान श्री कृष्ण के पास उन्होंने नैवेद्य के लिए भेजा था। तब उन 3 मुट्ठी चावल को पाकर भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें स्वर्ण नगरी प्रदान की। यह कथा केवल इसलिए यहाँ पर वर्णित की गई है, जो कथा पहले की गई है उसी का रहस्य बताने के लिए, कि कभी भी कोई भी सामग्री अपने मित्र से छिपकर भोजन हो या कोई भी कार्य हो, वो नहीं करना चाहिए। उसकी सीख देने के लिए साई चरित्र में यह कथा वर्णित की गई है। पहले की जो कथा है, जिसमें हेमांडपत को हास्य का पात्र बनाया गया है, वह बहुत ही रहस्यात्मक है। उस कथा के कारण ही इस कथा को का भी हेमांडपत ने वर्णन किया है और सबसे प्रेम पूर्वक निवेदन किया है कि जब भी कोई वस्तु या किसी भी चीज़ का हम उपभोग करते हैं, उस समय अपनी सद्गुरु, अपने श्री हरि का स्मरण जरूर करना चाहिए। और अपने अंदर जो कुप्रवृत्तियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, क्रोध है, अहंकार है, ये तमाम प्रवृत्तियों को भी अपनी सद्गुरु माता और श्रीहरि की तरफ उन्हें
मोड़ना चाहिए, ताकि हमें उधर से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और जो कुप्रवृत्तियां हैं वो सत प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो, हमें ज्ञान प्राप्त हो, अज्ञानता का आवरण दूर हो। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो प्रेम और भक्ति की लहर स्वयं हमारे शरीर में प्रभावित होने लगेगी, हमारा ध्यान प्रगाढ़ हो जाएगा, विश्वास दृढ़ हो जाएगा, श्री हरि से हमारी अभिन्नता हो जाएगी। और श्री हरि से अभिन्नता यानी सद्गुरु से अभिन्नता। इसीलिए ध्यान रखें, छुप कर के कोई भी चीज ना खाएं, और जब भी जो भी चीज अपने को ग्राह्य होती है उस समय ईश्वर की जरूर याद करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।